हेलो एवरीवन। फ्यू मिनट सीरीज पाथवे टू प्रीलिम्स में आपका स्वागत है। एक क्वेश्चन जो ना काफ़ी विटनेस किया है मैंने जब से पढ़ाना शुरू किया है, तो सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए और हेल्प की जाए आपकी। और आई थिंक आज के लेक्चर के बाद आपको मैक्सिमम महाजनपद याद हो जाएंगे, इफ़ नॉट ऑल। पर्पस तो यही है कि सारे महाजनपद याद हो जाएं आपको। ध्यान ये रखिएगा कि महाजनपद के टोटल जो लिस्ट है ना, ये वैरी करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोर्स। तो हम एक सोर्स पे चलेंगे जो कि सबसे ज्यादा माना जाता है, जिसको कि अंगुत्तर निकाया हम कहते हैं। वो क्या कहता है, कितने महाजनपद हैं। ठीक है, 16 महाजनपद। ध्यान ये रखिएगा कि अभी हम अब सीरियस बातें करेंगे। ठीक है, तो अंगुत्तर निकाया की हमने बातें की। अब देखिए होता क्या है कि जब आप वेदास पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, तो उसमें ना हर वेद के 4 पार्ट होते हैं। जब भी मैं ये पूछता हूं तो लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद करने लगते हैं। दैट इज नॉट द पार्ट हियर। द थिंग इज कि वो 4 वेदा हैं। हर वेदा के 4 पार्ट हैं, संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यका, उपनिषद। क्योंकि उपनिषद लास्ट पार्ट है वेदा का, इसीलिए उसको वेदांता कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया वेदास। अब अगर हम बात करें पिताकास की या पितक्स की, ठीक है ना, बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है, जो रिलीजियस टेक्स्ट है, जिसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, उसको बोलते हैं पितक। 3 पितक हैं, विनाया पितक, सुत्ता पितक और अभिधम्मा पितक। पिताका भी बोलते हैं उसको। अब ये जो पिताका या पितक है, इनको ये भी डिफरेंट वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है। इसको बोलते हैं निकाया। कहने का क्या मतलब है कि कोई भी निकाया अगर आप देख रहे हैं तो उसको किसी ना किसी पितक या पिताका का पार्ट होना पड़ेगा। अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि अंगुत्तर निकाया कौन से पिताका का या कौन से पितक का पार्ट है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके लिए क्वेश्चन, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और उससे आपका रिवीजन होगा। अब हम आते हैं 16 महाजनपद पे। तो अंगुत्तर निकाय जो कि काफी ट्रस्टेड सोर्स है, इसको सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं। ऑन द डेफिनेशन ऑफ 16 महाजनपदास, वो इन महाजनपदास को कहता है जो आपके सामने है लिस्ट। मैं पढ़ने नहीं जा रहा, वत्स, अवंती, कौशल, मगध, क्योंकि वो आपको भी याद हो जाएगा, छप जाएगा आपके दिमाग में जब हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। लास्ट में मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दूंगा, एमसीक्यूज दूंगा, और आप मेरे को बताइएगा अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस आई आस्क कि आपके कितने मार्क्स बने उस एमसीक्यूज में, कितने एमसीक्यूज सही हुए। ठीक है, अब ये आपके सामने मैप खुला हुआ है, काफी पुराना मैप है, ध्यान से इसको देखिए। अब इससे आपको प्यार करना है। प्यार मतलब शाश्वत प्यार, सच्चा वाला प्यार आपको करना है। देखिए अब यहाँ पे ये जो महाजनपद आपको दिख रहा है अश्मका, इसको अश्का भी बोलते हैं। इनका जो कैपिटल आपको दिख रहा है पौदन्यपुरा, इसको पोताली भी बोलते हैं, पोदाना भी बोलते हैं, और ये है महाराष्ट्र में। अब ना हम इंपॉर्टेंट यूनिक कुछ फीचर्स देखेंगे और आप मैप को देखते रहिए। आपका बस काम है स्टोरी की तरह कहानी सुनना, फिर मैं आपको सारी चीजें दिखा दूंगा स्लाइड्स में। पहले बस मैप देखिए, जितना आप मैप देखिएगा उतना आपको याद होगा। अश्मका, पौदन्यपुरा, पोताली, पोदाना महाराष्ट्र में माना जाता है कि ये जगह है। अब अश्मका क्यों बहुत यूनिक है? वो इसलिए बहुत यूनिक है क्योंकि वो ओनली महाजनपद है विच इज लाइंग कंप्लीटली साउथ ऑफ विंध्यास। विंध्या माउंटेन के साउथ में जो ओनली महाजनपद है वो है अश्मका। ठीक है, तो ये हमने कुछ अश्मका के यूनिक फीचर्स देख लिए। एक एक करके सारे देखते हैं, फिर हम स्लाइड्स देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए अवंती, ठीक है ना, दूसरा जो महाजनपद, हम नीचे से अगर ऊपर की तरफ चलें, देखिए यहाँ पे अवंती महाजनपद है। अवंती महाजनपद काफी फेमस महाजनपद है। इनफैक्ट कहते हैं कि लास्ट में जो 2 महाजनपद बचे हैं वो है मगध और अवंती। बाद में अवंती एब्जॉर्ब हो गया मगध में। ठीक है, अवंती का क्या क्या फीचर है अवंती महाजनपद का? अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है एक रिवर, उसको बोलते हैं वेत्रावती रिवर। ठीक है ना, वेत्रावती। बस स्टोरी की तरह सुनिए। आप बहुत लोग पूछते हैं कि सर ये स्लाइड्स में है, सब कुछ मिलेगा आपको स्लाइड में, पहले स्टोरी की तरह सुनिए। अवंती महाजनपद को एक रिवर डिवाइड करती थी 2 पार्ट्स में, उसको बोलते हैं वेत्रावती रिवर। करंट में इस रिवर का नाम है बेतवा रिवर। केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट आप सुनते होंगे, बेतवा रिवर। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करती थी और कहते थे कि जिस 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो एक हो गया नदन अवंती, एक हो गया सदन अवंती। नदन अवंती का कैपिटल है उज्जैनी और सदन का कैपिटल है महिष्मती। महिष्मती वर्ड आपने सुना होगा जब आप बाहुबली देखते होंगे या सुनते होंगे। ठीक है, महिष्मती, ये दोनों कैपिटल। बाद में फिर दोनों इंटीग्रेट हो गए, उज्जैनी इनका मेन कैपिटल बन गया। ठीक है, कुछ फीचर्स अभी हमने देखा। वेत्रावती रिवर, 2 पार्ट्स में डिवीजन, मैप आप देखते जा रहे हैं। और क्या इंपॉर्टेंट बात है अवंती के बारे में, यहाँ पे एक डायनेस्टी रूल करती थी, उसको बोलते थे प्रद्योता डायनेस्टी, जिसका खौफ था। खौफ कहने का क्या मतलब है, देखिए समझते हैं। मगध के बारे में जब आप बातें करते हैं तो जनरली आप हरण्यका डायनेस्टी से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि बिंबिसारा, अजातशत्रु और उदयन जो है मेन रूलर हैं। और उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, बाऊ 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 बाऊ, जो डॉगी करते हैं, बाऊ बाऊ। बिंबिसारा, अजातशत्रु, उदयन, ये निमोनिक है हरण्यका डायनेस्टी के राजाओं को याद करने का, उनके क्रोनोलॉजी को। तो पॉइंट है इसकी ना, हरण्यका लेकिन फर्स्ट डायनेस्टी नहीं है मगध की। मगध की फर्स्ट डायनेस्टी थी बृहद्रथ डायनेस्टी। ठीक है ना, बृहद्रथ, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, बृहद्रथ। ठीक है ना, उसके बाद जो सेकंड डायनेस्टी, और इसमें जरासंध भी एक राजा है, कहते हैं 1700 से अराउंड 600 BC ये रूल करते थे बृहद्रथ। सेकंड जो डायनेस्टी मानी जाती है उसको बोलते हैं प्रद्योता डायनेस्टी, और इसी डायनेस्टी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये डायनेस्टी मगध, अवंती हर जगह रूल करती थी। और इनफैक्ट जब उन्होंने मगध छोड़ भी दिया तब भी मगध में खौफ था, राजा लोग जो हैं वो फोर्टिफिकेशन करके रखते थे कि प्रद्योता डायनेस्टी वाले आ जाएंगे। तो ये सेकंड प्रद्योता डायनेस्टी। इसके बाद आया हरण्यका, इसके बाद आया शिशुनागा, ठीक है ना, इसके बाद आया आपका नंदा डायनेस्टी,
और छठा एम्पायर है आपका मौर्यन डायनेस्टी। तो ये चीजें कुछ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है, करते रहेंगे डिस्कशन, ये भी फिर आएगा। सो अवंती क्यों फेमस है? प्रद्योता डायनेस्टी यहाँ पे रूल किया करता था और इसका खौफ था, इवन मगध वाले भी डरते थे। तो अभी हमने कुछ बातें की अवंती की, आगे अभी हम और चीजें देखेंगे, मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा, अभी बस स्टोरी की तरह सुनिए। सो अश्मका डन, अवंती डन, थोड़ी बहुत बातें की अभी हमने। चेदी डायनेस्टी को देखिए ध्यान से। अब चेदी डायनेस्टी, ये डायनेस्टी जो है इसका कहते थे, इसका जो कैपिटल था वो था सोतिवाती नगरा। सोतिवाती नगरा। अब ये जो सोतिवाती नगरा, ये आपको क्वेश्चन मार्क के तौर पे यहाँ सुक्तिमती दिख रहा होगा, तो इसी सुक्तिमती को सोतिवाती नगरा बोला जाता था। अभी इसका जो लोकेशन हमें पता नहीं है और लोग इसको सर्च कर रहे हैं कि ब्रो तुम कहाँ, मैं यहाँ तुम कहाँ, ढूंढ रहे हैं कि सोतिवाती नगरा तुम कहाँ ब्रो। तो सुक्तिमती का एग्जैक्ट लोकेशन लोगों को अभी नहीं पता है, वो यूपी में है या एमपी में है, ये स्पेकुलेशन है, ठीक है। सो लेट्स से कि हमने 1 2 3 चेदी अभी थोड़ा देख लिया। अब चेदी डायनेस्टी के बारे में थोड़ी और बातें करें। सुक्तिमती हमने देखा, सोतिवाती नगरा, उसके बाद कहते हैं खाड़ावेला, यहाँ पे आपको कलिंगा दिखेगा, यहाँ पे हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, एक राजा है खाड़ावेला। अब ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है खाड़ावेला का, वो कहते हैं कि ये जो चेदी डायनेस्टी है एक टाइम पे आके कलिंगा में रूल कर रही थी। तो ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन पता चल गया। चलिए थर्ड डायनेस्टी हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, चलिए अंगा को हम चौथा बना लेते हैं। अंगा चौथा महाजनपद। अंगा इसका मतलब कैपिटल हुआ करता था चंपा, जो कि सुनो चंपा सुनो तारा, चलिए मैं बहुत गाना गाने लगा आजकल। सो चंपा इस करंट में भागलपुर, गंगा नदी के किनारे लोकेटेड है। और कहते हैं जब आप पढ़िएगा मगध के बारे में डिटेल में, तो एक राजा है बिंबिसारा। बिंबिसारा के बारे में कहा जाता है कि अपनी जिंदगी में एक जो मेजर कॉन्क्वेस्ट किया उन्होंने, वो चंपा किया, क्योंकि चंपा कॉन्क्वेस्ट करेंगे तो गंगा होते हुए यहाँ से ट्रेड करने के लिए वो साउथ ईस्ट एशिया चले जाएंगे। सो चंपा अंगा कैप्चर किया बिंबिसारा ने, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें अंगा के बारे में। चंपा भागलपुर गंगा नदी पे लोकेटेड है और इसको बिंबिसारा ने कैप्चर किया। आगे हम और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये चौथा हो गया। मगध के बारे में अगर हम पांचवें इसको लें और ये मगध हमारा अगर फिफ्थ बन जाए, तो मगध के बारे में क्या ही बातें करें, तो आप हमेशा ही डिस्कस करते हैं कि मगध, अभी हमने डिस्कस किया बृहद्रथ, प्रद्योता, हिरण्यकाशिशु, नागा, नंदा और जो मौर्यन एम्पायर है, इनका पहले कैपिटल हुआ करता था राजगृह, बाद में इन्होंने शिफ्ट किया पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र भी शिफ्ट किया। अभी हमने बाऊ देखा था, बिंबिसारा, अजातशत्रु, उदयन, तो इसमें जो उदयन है इन्होंने शिफ्ट किया था कैपिटल पाटलिपुत्र। बहुत ही मतलब मोस्ट पावरफुल महाजनपद था ये मगध का। और शिशुनागा पीरियड में उन्होंने अवंती को भी कैप्चर कर लिया। तो ये कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हम कर रहे हैं। पांचवा हो गया, मान लीजिए अंगा भी, मगध भी हमारा हो गया। वज्जी पे आते हैं, लेट्स से ये छठा महाजनपद हम देखते हैं। मैं आपको फिर से दिखाऊंगा और फैक्ट्स दिखाऊंगा। अभी बस मैप देखिए। पर्पस क्या होता है कि आप जितना मैप देखिएगा आपको ना छपता जाएगा आपके दिमाग में सारे लोकेशन। वज्जी, वैशाली। अब कहते हैं कि ना ये एक तरह से गणसंघा था। गणसंघा क्या कि ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर डिसीजंस लेते थे। यहाँ बहुत सारे क्लैन थे, जिसमें एक बहुत फेमस क्लैन के बारे में आप सुनते हैं, लिच्छवी, ठीक है ना। लिच्छवी क्लैन के बारे में आप काफी सुनते हैं और आप आगे भी सुनेंगे कि लिच्छवी क्लैन की एक प्रिंसेस थी, उनकी शादी होगी आगे जाके चंद्रगुप्त वंश से, जिनका की बेटा होगा समुद्रगुप्त, जिसको कि कहेंगे लिच्छवी दौहित्र। सुवृजी, वैशाली था इनका क्या बोलते हैं कैपिटल। बाद में आप देखोगे कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल भी वैशाली में होगा। और बुद्धिस्ट काउंसिल का भी एक निमोनिक मैंने आपको बताया, रवा पक्का है ना। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। तो वैशाली, वज्जी ये इनका कैपिटल था और वज्जी गणसंघा था। लिच्छवी एक बहुत फेमस क्लैन है। और अभी हमने बातें की कि चंद्रगुप्त वन ने लिच्छवी प्रिंसेस से शादी की और समुद्रगुप्त कहलाए लिच्छवी दौहित्र। ये कुछ बातें हैं, अभी हम और बातें करेंगे, ठीक है। ये छठा हो गया। सातवें पे आते हैं मल्ला। मल्ला महाजनपद हिमालयन फुटहिल्स पे है, ये भी एक गणसंघा है। अब मल्ला महाजनपद क्यों फेमस है? ये फेमस है दो चीजों के लिए, दो प्लेसेस के लिए रादर। एक है कुशीनगर, आपको यहां दिख रहा होगा, और दूसरा है पवापुरी। ध्यान से सुनिएगा स्टोरी की तरह। कुशीनगर और पवापुरी, जिसको पवाई बोलते हैं, और कहते हैं कि बुद्धा सर की डेथ और जैन मतलब जो महावीरा सर है, दोनों की डेथ, मतलब बुद्धा सर की कुशीनगर में और जैना सर की पवापुरी में। कुशीनगर यूपी, पवापुरी बिहार। और ये दोनों प्लेस जहां पे महापरिनिर्वाण बुद्धा सर को प्राप्त हुआ और महावीरा सर की डेथ हुई, ये दोनों प्लेस मल्ला महाजनपद में आते हैं। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये महाजनपद, और ये आपको ध्यान रखना है। मल्ला महाजनपद गणसंघा है, ठीक है। सातवां हो गया। चलिए अब काशी महाजनपद की बात कर लें, आठवें महाजनपद की। काशी महाजनपद कहते हैं कि यहाँ पे ना दो रिवर फ्लो करती थी और उसको बोलते थे वरुण और अस्सी रिवर, ठीक है ना, वरुण और अस्सी रिवर। और इसी को मिला के बन गया सिटी, जिसको बोलते हैं वाराणसी। काशी में एक ऑरेंज रोब होता है, उसको बोलते हैं कश्या, जो बुद्धिस्ट लोग पहनते हैं ऑरेंज रोब्स। तो कहते हैं कि ये जो कश्या ऑरेंज रोब्स है जो बुद्धिस्ट लोग पहनते हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग काशी महाजनपद के अंदर ही हुआ है। जातकास, जो कि बहुत कुछ बताता है आपको महाजनपदास के बारे में, वो कहते हैं कि काशी और कौशल के बीच में इंटेंस फाइट चलता रहता था। कौशल किंगडम जो आपको बगल में दिख रहा है, जिस पे अभी हम थोड़ी देर में बातें करेंगे, इंटेंस फाइट चलता था। बाद में काशी जो है किंगडम, वो एब्जॉर्ब हो गया कौशल के अंदर। तो ये अभी तक हमने 8 महाजनपद के बारे में थोड़ी बहुत हंसते खेलते हुए डिस्कशन कर लिया। चलिए
अब 9वें महाजनपद पे चलते हैं, कौशल पे। कौशल की अगर हम बात करें, माता कौशल्या, तो आपको ये दिखेगा कि रामायण से एसोसिएटेड है, लव और कुश कहते थे यहाँ पे रूल करते थे। अब ना कौशल का क्या है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे एक रिवर है, सरयू रिवर, और कहते हैं कि जैसे अभी हमने वेत्रावती रिवर देखा अवंती में, तो कहते हैं कि सरयू रिवर जो है कौशल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती थी, नॉर्थ कौशल और साउथ कौशल। नॉर्थ कौशल का कैपिटल हुआ करता था श्रावस्ती, ठीक है ना। और ये श्रावस्ती वो जगह है, अगर आप देखिएगा, शाक्य क्लैन बुद्धा के बर्थ प्लेस से काफी नजदीक है। कहते हैं बुद्धा के निर्वाणा प्राप्ति के बाद मैक्सिमम टाइम उन्होंने श्रावस्ती में गुजारा। तो जो श्रावस्ती है उसका बुद्धिस्ट सिग्निफिकेंस भी है, उसका हिंदू धर्म में भी सिग्निफिकेंस है, जैन धर्म में भी सिग्निफिकेंस है। श्रावस्ती नॉर्थ कौशल का कैपिटल था। कुशावती एक जगह है जो अभी भी हम ढूंढ रहे हैं, वो साउथ कौशल का कैपिटल था, ठीक है। तो ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ पे हमें ये चीज ध्यान रखना है कि कौशल जो है वो रामायण से भी एसोसिएटेड है, और श्रावस्ती का क्या सिग्निफिकेंस है। सरयू रिवर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो ये 9th था, ठीक है। अगर हम 10th की बात कर लें, 10th महाजनपद की, तो किसकी बात करें, चलिए वत्स की अगर हम बात कर लें, ये भी वन ऑफ द 4 जो मोस्ट पावरफुल महाजनपद है, उसमें मगध है, अवंती है, वत्स है और कौशल है। अब देखिए वत्स महाजनपद क्यों फेमस हो गया, ये क्यों इतना पावरफुल हो गया। कहते हैं कि जो वत्स का कैपिटल है कौशाम्बी, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है उज्जैनी का, मतलब अवंती का कैपिटल उज्जैनी, इन दोनों के बीच में ना डायरेक्ट ट्रेड रूट था। इसके कारण क्या हो गया, काफी सारे प्रॉस्पेरस मर्चेंट्स जो हैं कौशाम्बी में रहते थे। ये गैंगेटिक प्लेन में भी लाई करता है, तो एग्रीकल्चर पर्पस से भी काफी फर्टाइल था, प्लस यहाँ पे काफी प्रॉस्पेरस मर्चेंट्स थे, जिसके कारण कि वत्स महाजनपद भी काफी प्रॉस्पेरस हो गया। तो इस चीज को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। सो ये 10वां महाजनपद है। अभी हम बातें करेंगे, और अभी बस स्टोरी की तरफ पहले सुनिए। सूरसेना 11वां। सूरसेना महाजनपद इसलिए बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पे मथुरा लोकेटेड है, और कहते हैं कि जो अर्ली फॉलोअर्स बने हैं बुद्धा के, वो मथुरा में बने हैं। ये भी कहा जाता है, मेगास्थनीज कहते हैं कि एक टाइम पे यहाँ पे कृष्ण कल्ट का जन्म हो गया था। कृष्णा जो कल्ट होता है वो यहाँ पे शुरू हो गया था मथुरा वाले रीजन में। और फिर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट आप आगे पढ़ते हैं जब आप कुशाना किंग कनिष्का के बारे में पढ़ते हैं। तो इतना ही आपको जानने की जरूरत है। यहाँ पे यहाँ के जो राजा वाजा थे वो बुद्धिज्म के मतलब होता है ना अर्लीस्ट फॉलोअर्स में माने जाते हैं। सूरसेन मथुरा, ठीक है, 11वां हो गया महाजनपद। अब अगर हम और आगे चलें, पांचाला महाजनपद की बात करें, ये जो 12वां महाजनपद अगर हम ले रहे हैं, पांचाला महाजनपद का मेन रीजन क्या है फेमस होने का, कि यहाँ पे एक सिटी है जिसको बोलते हैं कन्नौज, ठीक है ना। कभी कभी आप सिंगल लाइन से भी लिखते हैं कन्नौज, जो आगे जाके ट्रिपोटाइट स्ट्रगल का पार्ट बनेगा। पांचाला के अंदर कन्नौज लाई करता था। इनके भी 2 कैपिटल से अहिच्छत्रा और काम्पिल्य। अहिच्छत्रा आगे बहुत फेमस हो जाएगा अर्ली मिडिवल इंडिया में, क्योंकि अहिच्छत्रा में डी अर्बनाइजेशन के साइंस दिखेंगे अर्ली मिडिवल इंडिया में, कि ये शहर गांव में कन्वर्ट होने लगेगा। तो इन सब रीजन से पांचाला, और कहते हैं कि गंगा नदी है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती थी, तो इन सब रीजन से पांचाला थोड़ा फेमस है। कन्नौज याद रखिएगा कि कन्नौज है पांचाला महाजनपद में। कुरु पे आते हैं, लेट्स से कि ये 13th हमारा महाजनपद है, ठीक है ना। कुरु, कुरु क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कौशल रामायण से एसोसिएटेड है, कुरु महाजनपद जो है महाभारत से एसोसिएटेड है। कहते हैं कि युधिष्ठिर की फैमिली यहाँ पे रूल किया करती थी। इंद्रप्रस्थ, थानेसर एटसेट्रा इसी रीजन में है। आगे चल के थानेसर काफी फेमस हो जाएगा क्योंकि वहां पे पुष्यभूति डायनेस्टी रूल करेगी। हर्षवर्धना वर्धाना डायनेस्टी वहां रूल करेगी। पुष्यभूति और वर्धाना डायनेस्टी सेम है, तो कुरु इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। 14th अगर हम मत्स्य महाजनपद की बात करें, राजस्थान रीजन में लाई करता है। राजा का नाम था बैरत, और उन्होंने कैपिटल बनाया विराटनगर, जो कि करंट राजस्थान में आपको दिखेगा। मैक्सिमम एरियाज इसके, इससे ज्यादा आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। आगे हम और पॉइंट्स देखेंगे। 15वें महाजनपद पे चलें अगर, गांधारा। गांधारा महाजनपद क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, जहां कहते हैं कि पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा, कौटिल्य, इन लोगों ने पढ़ाई की है। प्लस ये उत्तर पथ पे लाई करते थे। उत्तर पथ मतलब क्या होता है, रूट लीडिंग टू द नॉर्थ, उस पर लाई करते थे गांधार, इसलिए वो फेमस थे। 16वां जो है ये है कंबोजा। कंबोजा भी वही है, उत्तर पथ पे लाई करता है, और यहाँ पे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक टाइम पे एग्जिस्ट करता था। और नॉर्थ में अगर हम बात करें, नदर्न मोस्ट में यही 2 महाजनपद हैं, इसलिए भी ये मतलब याद रहना चाहिए आपको। इसमें ज्यादा कुछ फैक्ट्स की मतलब नहीं होता है, बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं है कंबोजा से रिलेटेड, बस ध्यान रखिएगा। और अशोका का रॉक एडिक्ट है 13, वो शायद कहता है यहाँ पे रिपब्लिकन गवर्नमेंट बाद में आ गया था। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। 16 महाजनपद, कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें मैंने आपको बताई, और मैंने आपको 12, 13, 14 मिनट तक ये मैप दिखाया है। बिलीव मी, आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपने खुद यहाँ पे गैदर किए होंगे। अब यहाँ पे हम सारा देख लेते हैं जो हमने डिस्कशन किया। अंगा महाजनपद अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में ये सारे दिए हुए हैं। अंगा महाजनपद चंपा, जो करंट में भागलपुर रीजन है, ग्रेट सेंटर है ट्रेड और कॉमर्स का। और हमने डिस्कस किया था कि बिंबिसारा का ये वन ऑफ द ओनली मेजर एनेक्सेशन है उनके पीरियड में, बिंबिसारा के पीरियड में, जो हरनिका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। मैंने एक निमानी भी बताया, हरनिका डायनेस्टी के मेजर राजाओं को याद करने का। पता है, याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। बिंबिसारा
उसके बाद हमने अशिका या अश्मिका के बारे में बात किया, पौताली, पोदाना और पौद्यनपुरा जो कि है महाराष्ट्र में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, दक्षिण पथ पे लाई करता है, ओनली महाजनपद लाइंग कंप्लीटली साउथ ऑफ द विंध्यास। अवंती, अभी हमने बोला वित्रावती रिवर इसको डिवाइड करती है, ये हमने डिस्कस किया, इसको करंट में बेतवा रिवर बोलते हैं। महिष्मती और उज्जैनी इनका कैपिटल था। यही सारी यहाँ पे बातें चल रही हैं। प्रद्योता डायनेस्टी रूल करती थी, जो कि सेकेंड डायनेस्टी भी थी मगध एम्पायर की, और डर था, खौफ था इस प्रद्योता डायनेस्टी का, और बाद में फिर ये एनेक्स हो जाएगा। शिशुनागा, जैसे हमने देखा ना कि बृहद्रथ, फिर प्रद्योता, फिर हरण्यका, हरण्यका के बाद शिशुनागा, और उसी के अंदर एक राजा होंगे कालाशोका, जिसके अंदर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होगा। तो शिशुनागा डायनेस्टी अवंती को एनेक्स करेगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चेदी डायनेस्टी हमने डिस्कशन किया था। सुतिवती नगरा, सुक्तिमती, इसका लोकेशन अभी हमें पता नहीं है, और ये चेदी डायनेस्टी एक टाइम पे कलिंगा पे भी रूल करेंगे, और ये हमें हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है ये बताता है। ठीक है, सारी बातें हमने की हैं, बस आप पॉइंट्स देख रहे हैं। गांधारा तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। एक पॉइंट बताइए कमेंट सेक्शन में, तक्षशिला यूनिवर्सिटी को किसने एस्टैब्लिश किया? नालंदा यूनिवर्सिटी, कुमारगुप्त, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में पता है कि पाला डायनेस्टी के राजा लोगों ने किया है। तो पॉइंट है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी किसने किया? पता है तो कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। यहाँ पे पाणिनि पढ़ते हैं, यहाँ पे कौटिल्य पढ़ते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद कंबोजा, ये भी इसीलिए फेमस है क्योंकि यही दो है जो आपके नहीं होता है, एक गांधार और कंबोजा, जो टोटली कंप्लीटली नॉर्दर्न मोस्ट पोर्शन में है। सो अर्थशास्त्र अशोका एडिक्ट कहता है कि ये रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन गणसंघा फॉलो करते थे। ठीक है, आजकल के राजौरी और पाकिस्तान रीजन में ये लाया करते थे। उसके बाद काशी, जब भी आप कोई भी मान लीजिए महाजनपद पढ़ते हैं ना, फटाक से एक बार उसका लोकेशन देखिए। जितना लोकेशन देखिएगा उतना याद रहेगा, उतना आपको प्यार हो जाएगा। काशी महाजनपद, और हमने यहाँ पे डिस्कशन किया काशी महाजनपद, वरुण रिवर, असी रिवर, वाराणसी, काशी कौशल लड़ते रहते थे, ये भी हमने डिस्कस किया। और यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि कश्य ऑरेंज रोब जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स पहनते हैं वो यहाँ मैन्युफैक्चर होता था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि काशी को बाद में कौशल ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें। कौशल किंगडम सरयू रिवर ने डिवाइड किया, इनको दो पार्ट में हमने डिस्कस किया। श्रावस्ती कुशावती के बारे में हमने बातें की। साकेत अयोध्या यहाँ पे, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रसेनजीत यहाँ के इंपॉर्टेंट रूलर है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बाद में देखोगे हमने बोला कि बिंबिसारा ज्यादा एनेक्सेशन करते नहीं है, सिर्फ अंगा चंपा को उन्होंने कैप्चर किया। और दूसरी जगह क्या करते थे, शादी कर लेते थे कि ब्रो तुम्हारी कोई बहन है, डॉटर है, शादी कर लेते, क्योंकि शादी करेंगे तो लड़ेंगे नहीं। तो प्रसेनजीत की सिस्टर से शादी कर लिया बिंबिसारा ने। इस तरह से वो क्या करते थे, और फिर डॉरी में शायद उन्होंने काशी दे दिया मगध, मतलब बिंबिसारा को, कि तुम भी क्या याद रखोगे, रखो काशी। तो इस तरह की चीजें होती थी, बाद में ये भी मर्ज हो गया। ठीक है ना। कुरु महाजनपद के बारे में हमने बात किया कि ये युधिष्ठिर और महाभारत से एसोसिएटेड है। थानेसर यहाँ लोकेटेड है, जो आगे चल के काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यही सारी बातें यहाँ पे की जा रही हैं, आराम से देखिएगा इसको। हमने पॉइंट्स डिस्कस कर लिया। मगध मोस्ट पावरफुल महाजनपद, इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, क्यों ये मोस्ट पावरफुल है, फर्टाइल एरिया, आयरन और माइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब ध्यान रखिएगा। राजगिरिहा इनका कैपिटल था। रवा पका हमने एक निमोनिक देखा जो बुद्धिस्ट काउंसिल से एसोसिएटेड है, इसको भी याद रखना है। ठीक है ना। और ये कुछ एनेक्सेशन या एक्सपेंशन का रादर एक ये है कि कैसे कैसे एक्सपेंशन हो रहा था। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शिशुनागा के पीरियड में उज्जैन भी कंट्रोल में आ जाता है मगध के, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। मल्ला महाजनपद, कुशीनगर और पवापुरी, ये आपको भूलना नहीं है। गणसंघा ये भी हैं, और यही सारी बातें यहाँ पे की जा रही है। वी हैव डिस्कस्ड दिस। मत्स्य महाजनपद, बैरत, और जो इनके किंग है इनका नाम है विराट, और जो कैपिटल है इनका वो है विराटनगर। इतना बस याद रखिए, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। कितना याद रखिएगा। पांचाला के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि जो कन्नौज है, जिसको कि पहले कन्निका भुजा भी बोलते थे, नाम याद रखिएगा। एंशिएंट नेम क्या है, ये यहाँ पे लाई करता है। और हमने ये देखा था कि इसको गंगा जो रिवर है दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, अहिच्छत्रा और काम्पिल्य, इसके दो कैपिटल्स थे, ये ध्यान रखिएगा। अहिच्छत्रा बाद में डी अर्बनाइजेशन के साइंस मिलते हैं। आप देख रहे हैं ना, मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ रहे हैं। सौरसेना के बारे में हम बात कर रहे थे। मथुरा, यहाँ पे बुद्धा के जो फॉलोअर्स हैं वो बने थे, और ये कृष्ण कल्ट के लिए भी काफी फेमस था। यही सारी बातें यहाँ की जा रही हैं। वज्जी महाजनपद, ये बहुत बड़ा रिपब्लिक है, बहुत सारे यहाँ पे क्लैंस थे, जिसमें कि लिच्छवी भी एक बहुत फेमस क्लैन है। वैशाली इसका कैपिटल था, जहाँ पे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। बस इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि एक लिमिट है आपका। वत्स महाजनपद हमने देखा इनका कैपिटल था कौशाम्बी। कौशाम्बी और उज्जैन का डायरेक्ट ट्रेड लिंक था। इसके कारण क्या हो गया, यहाँ पे काफी प्रोस्पेरिटी आ गई और काफी सारे प्रोस्पेरस मर्चेंट्स रिसाइड करते थे, विच इन टर्न मेड वत्स प्रोस्पेरस, जिसके कारण की एक वन ऑफ द 4 मोस्ट पावरफुल महाजनपद्स में आ गया। ठीक है, अब कुछ एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए और फाइनली कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने सही हुए। क्या आंसर है इसका? कौन सा महाजनपद एसोसिएटेड है कुशीनारा और पवा से या पवापुरी से? तो आंसर है मल्ला महाजनपद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और पॉज कर लीजिएगा मेरे को जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखना शुरू हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस महाजनपद की बात हो रही है।
वाराणसी रिवर डिवाइड करता है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, जातका हाईलाइट करता है, आंसर है काशी महाजनपद ए। थर्ड पे आते हैं कि अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है अलग हो कि कौन सा आपका प्राइमरी सोर्स है जो आपको बताता है इन महाजनपद के बारे में। थोड़ा सा गेस कीजिए, कुछ चीजें तो आपको पता है, कुछ चीजें हमने डिस्कस की हैं। तो एक अंगुत्तर निकाय तो हमने डिस्कस किया, तो इससे बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा आपका। अष्टाध्यायी पाणिनि की है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट किताब है, ये भी बहुत चीजें बताती हैं आपको। भागवती सूत्र कहते हैं कि जैना के ना टेक्स्ट होते हैं, उसको बोलते हैं अगमास। तो 12 अगमा है, उसमें से कहते हैं कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5वां अगमा है भागवती सूत्र। सो श्वेतांबर मानते हैं कि ये रियल टेक्स्ट है, रियल टीचिंग्स है इसमें महावीरा की। लेकिन दिगंबर मानते हैं कि जो ओरिजिनल अगमा है वो लॉस्ट हो चुका है और वो भागवती सूत्र को नहीं मानते हैं रिलायबल सोर्स। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन भागवती सूत्र जो है, परिष्ठा पर्वन जो है, ये कुछ किताबें हैं जैना टेक्स्ट, ये भी आपको बताता है महाजनपद के बारे में। तो आंसर क्या है? तीनों ही सही है, 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे महाजनपद है, इसको अरेंज करना है आपको नॉर्थ टू साउथ। तो देखिए इसमें ना हमें ये पता है, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना है। अश्मका हमें पता है लास्ट में है, तो मतलब सबसे लास्ट में 1 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है जिसमें 1 है, आंसर हो गया सी। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरे को ये बताइए आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, एंड होपफुली ये जो लेक्चर हुआ होगा ये काफ़ी बेनिफिशियल हुआ होगा आपके लिए। अगेन चीट कोड क्या है महाजनपद याद करने का? एक तो इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखिए, दूसरा कि आप जैसे ही मैप देखें खुद ही सोचिए फीचर्स। जैसे मैंने मैप खोला, मैंने आपको सारे फीचर्स बताए, फिर वो फीचर्स दिखाए, इससे आपके दिमाग में छप जाएंगी बातें, समझ रहे ना? तो होपफुली अगेन दिस वीडियो हेल्ड एंड आई विल सी यू सून। टेक केयर, बी ब्लेस्ड, बाय बाय।